नमस्कार। GTV इंडिया 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश समाज सेवा के क्षेत्र में झांसी जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में पिछले 2 वर्षों से असहाय, बेबस, निराश्रित गरीब लोगों की मदद करने में डॉक्टर संदीप सरावगी का नाम उभर कर आया है, जिन्होंने समाज को समाज सेवा का सही अर्थ समझाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को उनकी समाज सेवा से खतरा नजर आने लगा। उसी का परिणाम है कि इन पर दबाव बनाने के लिए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई। डॉक्टर संदीप सरावगी की समाज सेवा की ख्याति विदेश तक पहुंची तो इनके कार्यों को देखते हुए रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। गरीब परिवार में जन्मे संदीप सरावगी ने जब बचपन में खुद को असहाय पाया तो प्रण लिया कि जब दूसरों की सहायता योग्य हो जाऊंगा तो हर कमज़ोर के लिए भाई और बेटे के रूप में उपलब्ध रहूंगा। समाज सेवा का ऐसा जुनून कि दिन रात की चिंता न करते हुए सभी समाज के लोगों का सभी तरह से सहयोग करना शुरू कर दिया। इनकी ख्याति को देखते हुए कुछ लोगों ने संदीप के खिलाफ कुचक्र रचना शुरू कर दिया। समाज सेवी संदीप सरावगी ने वर्ष 2020 में मौजा गढ़िया गांव तहसील व जिला झांसी में एक कृषकीय भूमि खरीदी थी, जिसका रकबा कुल 0.0705 हेक्टेयर था, जिस पर निवर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया। उस समय उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थीं। उक्त भूमि यथास्थिति में 5 माह बाद बेच भी दी। विरोधियों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर किसी भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की जगह आवासीय भूमि के स्टाम्प अवैध रूप से आरोपित करा दिए। इसके अतिरिक्त 705 वर्ग मीटर की जगह 7050 वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर 10 गुनी स्टाम्प ड्यूटी आरोपित कर दी। जब उक्त गलत तरीके से की गई कार्रवाई को अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, परंतु इसके बाद भी संदीप सरावगी पर 31,32,080 रुपये की वसूली आरोपित कर वारंट जारी कर दिए गए और कुर्की के आदेश का नोटिस भी भेज दिया गया। संदीप सरावगी की सामाजिक छवि को धूमिल करने वाले समाचारों को लोगों ने पढ़ा तो आक्रोश व्याप्त हो गया। संदीप सरावगी पर गलत तरीके से की गई कार्रवाई के खिलाफ भारी संख्या में भीड़ तहसील परिसर में एकत्रित हुई, जिसमें व्यापारी संगठन, संत समाज, समाज सेवी संगठन, हिंदूवादी संगठन, आदिवासी समाज के दर्जनों संगठन उपस्थित रहे, जहां सभी ने एक सुर में संदीप सरावगी का समर्थन करते हुए नारेबाजी की और अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन अपर मंडलायुक्त प्रशासन को सौंपा। अपर मंडलायुक्त द्वारा समस्या का 3 दिन में निस्तारण कर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस ज्ञापन के दौरान संघर्ष सेवा समिति, सहकार भारती, हिंदू जागरण मंच, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, मां सबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति, मां नर्मदा नंदिनी सेवा संस्थान, श्री पंचदशनाम अंजनी अखाड़ा, राजेश साहू क्लब, सनशाइन क्लब, गहोई वैश्य पंचायत, गहोई जागृति मंच, लायंस क्लब, अधिवक्तागण सहित सैकड़ों असहाय, बेबस गरीब लोगों ने न्याय की मांग करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या है पूरा प्रकरण? आप अरे ज्ञापन देने भैया इसलिए आए कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हमारे जो माननीय अक्षय भाई चौहान, राम अक्षय भाई चौहान जी एडीएम हैं, धन्य ऐसे एडीएम जिन्होंने हमें 20 डिसमिल ज़मीन हमने खरीदी, जो स्क्वायर फुट में 9,000 होती है, हमारे ऊपर 90,000 स्क्वायर फुट की स्टाम्प ड्यूटी लगा दी गई लाखों में। उसके बाद समझदार आदमी है हमारे तहसीलदार साहब, जिनमें सैकड़ों की रिकवरी है स्टाम्प ड्यूटी की, लेकिन अकेले संदीप सरावगी को मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बाइट दे दी पत्रकारों को और हमारी छवि धूमिल करने का टोटल प्रयास किया। उसके बाद हमारे अरेस्टिंग वारंट, हमारी कुर्की, वो भी इस बात की जो गुनाह किए ही नहीं मैंने, 90 फुट जमीन लिए ही नहीं है, लेकिन अपने मन से 90,000, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमसे हम लोगों से ये कहा कि ये हमारा आपसी यहाँ के लोकल नेताओं का दबाव है। तो सिर्फ इन वर्ग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भगवान की तरह पूछते, जिस देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण में हम अपने आप को जो समझते कि सुरक्षित है, वहाँ पे ये तथाकथित 2-4 ऑफिसर मिलकर किसी भी समाज सेवी, किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी आम वर्ग का शोषण कर लेंगे।
सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं माननीय। आपको समाज सेवा करने का ये फल मिल रहा क्या? समाज सेवा करने का फल मिल रहा हो सकता है कि जिनके दबाव में आज वे लोग हमारे 9,000 फुट जमीन को 90,000 बना सकते हैं, तो कल हमारी मौत का भी वारंट दे सकते हैं। इन माननीय लोगों की वजह से 3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना, हमारे माँ बाप रोते रहे। तो आपको मतलब